सो हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है क्लास नाइन्थ सीबीएसई का टॉपिक। आई होप आज आवाज़ ठीक से आ रही है। और ये इतना ज़्यादा अच्छा टॉपिक है और ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शायद यही टॉपिक था कि जिसकी वजह से मुझे आज साइंस इतनी ज़्यादा पसंद है। बिकॉज़ इस टॉपिक में आप बहुत सारी चीज़ों से रियल लाइफ में रिलेट करने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेगी, अरे हाँ ये तो कहीं देखा है, अरे हाँ ये तो ये ऐसे होता है। तो इस टाइप का टॉपिक ये है। इस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, मेरा नाम है स्वानंद और इस चैनल का नाम है विन साइंस। एंड वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो आए हो सभी लोग सब्सक्राइब करके जाओ। सो वी विल बी लर्निंग ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन जब मैं कहता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? कईयों के दिमाग में शायद न्यूटन आ रहे होंगे, जिनके सर पे एप्पल वगैरह गिरा था। या फिर कई लोगों के दिमाग में आया होगा, शायद कोई प्लेनेट आया होगा या फिर ग्रेविटी आया होगा दिमाग में। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। उसके बाद हम फर्स्ट वो लॉज वगैरह पढ़ेंगे, कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे बेसिक वाले। और उसके बाद एंडिंग में हम इस टॉपिक को एंड करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ और कई सारे फिनोमिनन्स के साथ। तो गेट रेडी फॉर दिस चैप्टर। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ग्रेविटेशन है चैप्टर का नाम। यू आर वॉचिंग विन साइंस एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अब हम चैप्टर में डाइव करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, हमारा एक सन है। सन के अराउंड प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं। और ये जो प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं ना, तो वो कभी अपनी जो पोजीशन है ना वो छोड़ेंगे नहीं। वो हमेशा के लिए घूमते आ रहे हैं और घूमते रहेंगे। तो इसके पीछे के भी जो साइंस है, या फिर हमेशा चीज़ें ऐसे नीचे ही क्यों गिरती है। अगर मैं चलो इस ईयरफोन को ऐसे डाल दूँ ऐसे ऊपर से, तो ये नीचे ही क्यों आता है, तो ये भी हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। या फिर मैं किसी भी चीज़ को ऐसे ऊपर फेंकूँ तो वो नीचे ही क्यों आती है। तो इसका भी हम आंसर इस टॉपिक में जानने वाले हैं। तो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट कुछ लाइन्स है, कुछ मेरी खुद से बनाई हुई लाइन्स है, उसकी मदद के साथ हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। रात के बज रहे 9:30 और मैं कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड। सो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स as the cause of motion of an object and force as the cause of motion. We have learned that the force is needed to change the speed or direction of the motion of an object. तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा है। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं पढ़ा, गो एंड चेक दैट आउट फर्स्ट। बिकॉज उसमें ना हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की है। और वो शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपको समझने के लिए। तो सबसे पहले वो पढ़ के आओ, उसके बाद ये स्टार्ट करो। We always observe that the object is dropped from the height, falls towards the earth. ये तो हमने हमेशा के लिए देखा है कि कोई भी चीज़ ले लो। चलो मैं कहता हूँ ये है हमारा अर्थ, कुछ इस तरीके का। थोड़ा सा मोटा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। तो कुछ ये है हमारा अर्थ। कोई एक चीज़ ना नीचे गिर रही है, तो वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है? यह अपना आपका बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन होगा। कई सारी चीज़ें होती है वो सीधा नीचे गिरती है, यहाँ वहाँ नहीं गिर सकती, सीधा नीचे। तो इसका रीज़न क्या है? या फिर जब आप पानी डालोगे तो वो पानी नीचे ही क्यों आएगा? तो इसके इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली है कि ग्रेविटी, जो हमेशा आपको नीचे खींचेगी। तो मून गोज अराउंड द अर्थ। ऑल दीज इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द प्लैनेट ऑन द एंड ऑन द मून। तो देखो ये जो मून है ना, चलो इसी को हम मून मान लेते हैं। तो आप बैकग्राउंड में भी कई सारे स्पेस के ऑब्जेक्ट्स देख रहे होंगे। इसका मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा स्पेस के रिलेटेड है। तो ये जो मून है ना, वो हमेशा कुछ इस तरीके से मतलब हमेशा ऐसे गोल गोल तो घूमता है, लेकिन इसका कोई ना कोई वजह होगी ना। ये ऐसे अर्थ को छोड़ के क्यों नहीं जाता? तो उसके भी पीछे कोई ना कोई वजह होगी ना। हमेशा ऐसे गोल गोल घूमेगा, मून हमेशा गोल गोल घूमेगा, या फिर अर्थ भी सन के अराउंड हमेशा गोल गोल घूमती रहेगी। तो इसका कोई ना कोई रीज़न होगा, साइंटिफिक रीज़न होगा। तो यही हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। आइजैक न्यूटन जो थे ना, तो उन्होंने
इस जो फोर्स है जो मून को अर्थ के साथ घूमने में मजबूर करता है, या फिर हर चीज़ नीचे क्यों गिरती है, तो उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो हमारे आइजैक न्यूटन सर ने ढूंढ निकाला। अब वो कैसे, मैं बताता हूँ। एक मिनट। आह, थोड़ी सी गला खराब है, सर्दी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो है ना, तो वो हमारे आइजैक न्यूटन सर ने बताया। अब समय था उस समय का जब प्लेग नाम का जो बीमारी था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था लंदन में, यूरोप यूरोप के कंट्रीज़ में। तो उस समय जो है यूनिवर्सिटीज़ को दी गई थी छुट्टियाँ, जैसे कोविड में दी थी हमें। तो उस तरीके से यूनिवर्सिटी में दे रखी थी छुट्टियाँ। तो तब न्यूटन भाई साहब अपनी घर की जो मतलब गांव को आ गए थे। तो वहाँ पे एप्पल की खेती, अब ये कहानी है, ये कितना सच है कितना झूठ है इतना तो पता नहीं, लेकिन शायद यही हुआ था। तो तब वो नए नए यूनिवर्सिटी में गए थे, तो उनकी छुट्टी हो गई, लॉकडाउन लग गया। तो वो आए अपने घर, और वो अपनी गार्डन में हमेशा शाम को जाके एक एप्पल के पेड़ के नीचे से चिल करने के लिए बैठे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्हें ऐसा मतलब एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे साहब हमारे, जैसे एप्पल का पेड़ था उसके नीचे बैठे थे, और एक एप्पल आके उनके ऊपर गिरा। तो इसके बाद उन्हें एक ऐसा मतलब चीज़ से कंफ्यूज हो गई कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये एप्पल ऊपर भी जा सकता था, ये एप्पल यहाँ वहाँ भी जा सकता था। तो तब उन्होंने थियरी दी ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। अब आप कहोगे सर ग्रेविटी ग्रेविटेशन ये क्या है? तो एक ऐसा फेनोमेनन है जिसके अंदर, अब फेनोमेनन क्या है, मतलब कुछ ऐसा हैपन होता है हर बार जो हर जगह पे सेम है, कि दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब दो चीज़ें एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करती है, यही हम कुछ 2-4 मिनट्स में अब पढ़ने वाले हैं। तो in this chapter we shall learn about gravitation, universal law of gravitation. We shall discuss motion of objects under the influence of gravitational force on the earth. We shall study how weight of body varies from place to place. हाँ, ये भी सच है, अगर आप स्पेस स्टेशन में गए तो आपका वेट बहुत ज़्यादा कम आएगा, बिकॉज ये जो वेट है ना वो ग्रेविटी की वजह से आता है। आपने अब आप आगे फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हो, इसका मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ पे हैं और कहाँ पे हमें जाना है। We shall also discuss the conditions for object to float in liquids. अब चीज़ें तरंगती कैसी है। अब मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि देखो, आपने एक ऐसा सॉलिड बना लिया, एक मेटल का सॉलिड बना लिया और उसे पानी पे रखा तो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर आपने प्लेट बनाई तो वो तैरेगी। अब वो क्यों तैरेगी, यही हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। मैं थोड़ा एक्साइटेशन आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आए ये टॉपिक पढ़ने में, बिकॉज ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, और आपको थोड़ा सा क्वालिटी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले पार्ट में आ रहे हैं हम, ग्रेविटी। अब मैं हार्ड बना देता हूँ, क्यों मत पूछो, दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, मैंने बता दिया। An object which, when thrown upwards, reaches a certain height and then falls downwards. It is said that when Newton was sitting under the tree, एप्पल फेल ऑन हिम। अब ये ही स्टोरी मैंने आपको बताई। तो आपने कई बार देखा होगा कोई भी चीज़ अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ तो वो नीचे अपने आप आ जाती है, कुछ इस तरीके से। तो वो क्यों आती है? तो न्यूटन साहब बैठे थे, तो न्यूटन साहब ने ना, मतलब न्यूटन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जब वो सोचने लगे तो कई सारी चीज़ों के बारे में सोचा। इफ़ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून? तो इन्होंने ये भी सोचा कि अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या वो मून को अट्रैक्ट कर सकती है? इज़ द फोर्स सेम इन बोथ केसेस? तो क्या फोर्स सेम है दोनों केसेस में? एप्पल को अट्रैक्ट किया और मून को अट्रैक्ट किया, तो क्या दोनों के फोर्सेस सेम है? ही कॉन्जर्ड नहीं, conjectured that the same type of force is responsible for both cases. अब इसका मतलब क्या है? तो इन्होंने क्या कहा कि भले ही दोनों केसेस अलग अलग हैं, लेकिन इनके बीच का जो एक कॉमन टाइप का फोर्स है जिसकी वजह से ये दोनों अट्रैक्ट हो रही है एक दूसरे की तरफ। मतलब
एप्पल का अर्थ की तरफ अट्रैक्शन और मून का अर्थ की तरफ अट्रैक्शन दोनों सेम चीज़ें हैं। तो यही न्यूटन साहब ने सोचा उस टाइम। तो बिकॉज द थ्रेड बिकॉज सॉरी सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वो येलो है ना। बिफोर द थ्रेड इज रियलाइज द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन अ सर्टन स्पीड चेंजेस। अब ये मैं यहाँ वाला दिखा रहा हूँ। देखो जो हमने लास्ट क्लास में एक्टिविटी की थी, लो लो क्वालिटी चीप एक्टिविटी, तो वही है। आपने स्टोन ऐसे बांधा हुआ है रस्सी से, जिन्होंने वो क्लास नहीं देखा, और ऐसे घुमाया है जोर जोर से। तो अब क्या होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे 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 घुमाया है। तो अब क्या होगा, तो बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। द फोर्स दैट causes द एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग along द सर्कुलर पाथ इज देयर इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। अब देखो, अब ये एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर क्या है। चलो, ये तो हमने स्टोन निकाल ली। तो स्टोन को एक चीज ऐसी भी होनी चाहिए ना जो जो स्टोन को बाहर जाने से रोके। अब बाहर कैसे जाएगा, आपने टेंजेंशियल मूवमेंट तो देखा। तो ये ना हो, इसलिए आप रस्सी से बांधते हो। तो रस्सी की तरफ जो फोर्स है, मतलब अंदर की तरफ, अगर स्टोन बाहर बाहर फोर्स लग रहा है तो अंदर की तरफ जो ढकेलने वाला फोर्स है उसको हम कह देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप कहोगे सर ये क्या है सेंट्रीपिटल। तो देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो सेंटर सीकिंग फोर्स होता है, और ये दोनों केसेस के लिए सिमिलर है। जब आप ऐसे स्टोन को घुमाओगे तो घूमने के लिए, अब देखो, आगे भी जा रहा है और बाहर की तरफ फोर्स भी लगेगा उस पर। लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे ये स्टोन कंट्रोल में रहे, अंदर की तरफ फोर्स लगे, तो उसको हम कह देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज व्हाट, सेंटर सीकिंग। अब मैं आपको ये लिख के बता देता हूँ सेंटर सीकिंग, ताकि आपके वो मतलब दिमाग से ना जाए। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को धकेलने वाला फोर्स, तो उसको हम कह देते हैं सेंट्रीपिटल। तो ये इस केस में कहाँ पे लग रहा होगा आप मुझे बताओ, कुछ इस साइड पे ये होगा सेंट्रीपिटल। अब मैं और एक चीज़ बहुत पहले बता रहा हूँ, सेंट्रीपिटल को एक अपोज करने वाला भी फोर्स चाहिए ना, बिकॉज तभी तो ये गोल गोल घूमेगा। तो वो जो सेंट्रीपिटल को कैंसिल करने वाला जो फोर्स होता है ना, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो वो बताओ कहाँ पे लगेगा, सामने लगेगा, मतलब यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, या फिर यहाँ पे लगेगा। बिल्कुल सही, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में ये फोर्स है, तो उसको हम कह देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपको आगे जानना है, तब तक के लिए भूल जाओ। तो in absence of this force the stone flies along the straight line. This straight line will be tangent to the circular path. तो इस सर्कुलर पाथ में अगर आप घुमा रहे हो तो टेंजेंट टेंजेंट के फॉर्म में स्ट्रेट जाएगा, अगर वो फोर्स नहीं है तो। अगर वो फोर्स है तभी तो वो गोल 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 घूम पाएगा। तो ये बताने की कोशिश की गई है। अब जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, चलो आपको मैथमेटिक्स में ले जाता हूँ। जो भी कोई आप सर्कल देखे, तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगा ना, फिर जो रे जाएगा ना, उसको हम टेंजेंट कह देते हैं। अब ये मुझे बार बार बताने की कोशिश ना करनी पड़े। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल does attract the earth, but according to the second law of motion for a given force acceleration is inversely proportional to the mass of the object। इसका मतलब क्या है, every action has its equal and opposite reaction, या फिर हर फोर्स को कैंसिल आउट करने वाला फोर्स होना चाहिए। ये हमने जाना है लास्ट क्लास के एंडिंग पार्ट में, थर्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो उसके हिसाब से जितना फोर्स अब न्यूटन वाला केस, तो जितना फोर्स एप्पल की तरफ अर्थ का है उस उतना ही फोर्स अर्थ भी एप्पल की तरफ लगा रहा है। मतलब जितना फोर्स से एप्पल को अर्थ खींचेगा ना, उतना ही फोर्स से एप्पल भी अर्थ को खींचेगा। तो अब आप कहोगे तो फिर सर अर्थ हट क्यों नहीं जाता, या फिर अर्थ ऐसे साइड को नहीं क्यों जाता, एप्पल की तरफ क्यों नहीं जाता। बेटा मास बहुत ज़्यादा है,
अर्थ का मास एटलीस्ट 10-15 लाख टाइम्स ज़्यादा होगा एक छोटे से पिद्दू से एप्पल से ज़्यादा। तो इस वजह से अर्थ का आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन एप्पल का मूवमेंट ज़रूर दिखेगा। तो यही है। द मास ऑफ एन एप्पल इज निग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ, ये जान लो। सो वी नीड नॉट टू सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर वाई अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। अब देखो, अर्थ इतना बड़ा है, ओके, अर्थ कुछ इतना बड़ा है, मून कुछ इतना सा ही बड़ा है, तो क्या मून अर्थ की तरफ मूव करेगा या फिर अर्थ मून की तरफ मूव करेगा? यस, तो जो है मून हमारा अर्थ की तरफ मूव करेगा, इसलिए आपको अर्थ ऐसा हिलता हुआ नहीं दिखेगा। चलो, हाँ, लेकिन एक और बात, आपने कभी टाइड्स का नाम सुना है? लो टाइड, हाई टाइड। वो मून के फोर्स लगाने की वजह से पानी हिलता है, बिकॉज पानी पानी बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब लूज होता है ना, तो पानी मूव कर जाता है फोर्स की वजह से, लेकिन जो अर्थ है वो मूव नहीं हो सकता। सेम एप्पल जैसा है वैसा ही अर्थ का भी एक्सप्लेनेशन, मून का भी एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे सकता हूँ। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड सन। By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planets. From the above fact, Newton concluded that only that not only does the earth attract the apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अर्थ मून को या फिर मून अर्थ को या फिर अर्थ सन को या फिर सन अर्थ को नहीं करता, दुनिया में हर चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब आप कहोगे कि सर क्या स्कूल भी मेरे को अभी अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ, कर रहा है। सर क्या बॉटल जो मेरे रूम में है क्या वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है? यस। क्या मेरे पेरेंट्स मुझे अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या मेरा फ़ोन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? आप तो एडिक्टेड हो फ़ोन से, लेकिन हाँ, फ़ोन, दुनिया की हर चीज़ हर दूसरे चीज़ को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होती है, ये जान लो। अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। सर क्या मेरा बिस्तर भी मुझे अट्रैक्ट करता है? यस, करता है, लेकिन कैसे होता है? तो आप कहोगे सर वो जो दुबई का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, तो क्या वो बुर्ज खलीफा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? जी हाँ, कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से फोर्स बहुत ज़्यादा कम है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मैं मजाक से हट कर कहना चाहूँगा, दुनिया की हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो इसी को इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर्स, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो अट्रैक्शन है दो चीज़ों के बीच में जो अट्रैक्शन है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज ये अभी एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो मैं आपको शायद नेक्स्ट लेक्चर में या फिर इसी लेक्चर के एंडिंग में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको, चलो, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने जान लिया, तो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें क्या है। बिकॉज शायद ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि शायद आपके टीचर्स ये सारे के सारे वर्ड्स एक दूसरे को इंटरचेंज करने में मतलब इंटरचेंज करके बता रहे होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ग्रेविटी जो है वो प्लैनेट की होती है, हर प्लैनेट की अलग अलग ग्रेविटी होती है। ग्रेविटेशन एक हैपनिंग है, एक इवेंट है, एक फेनोमेनन है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बस फोर्स है। जैसे आपका होगा मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स, उसी तरीके से ग्रेविटी का होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर मतलब ग्रेविटी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जिस फोर्स से आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कहाँ कहाँ दिखेगा? यस, एक साइड न्यूज़ देना चाहूँगा, एक ब्लैक होल है जो हमारी सोलर सिस्टम को अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसी तरीके से हम अर्थ वाले, मतलब अर्थ सन के अराउंड जो गोल गोल घूम रही है ना, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। और हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो ग्रेविटेशन की वजह से होते हैं, या फिर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होता है। उसी तरीके से मार्स भी आपको अट्रैक्ट करता है, बिकॉज वो ग्रेविटेशन की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और मार्स में भी। तो आप कहोगे ओके सर, फोर्स तो है, लेकिन फिर
अर्थ मार्स के अंदर क्यों नहीं जाता, या फिर दोनों कोलाइड क्यों नहीं करते? बिकॉज बेटा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जितना फोर्स से अर्थ को बाकी सारी चीज़ें पुल कर रही है ना, तो उसके सामने मार्स का फोर्स कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी वजह से तो आप कहोगे हाँ सर ठीक है, चलो ये तो समझ गया। अब आप बताओ, जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं तो उनका कैसे होता होगा सर? बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा स्पेस में वगैरह इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे बताओ सर, वो जो सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं तो उनका कैसे होता होगा? तो क्या उनको नहीं ग्रेविटी पुल करता? करता है ग्रेविटी पुल, लेकिन वो उतने ज़्यादा हाइट पे जाते हैं और उनका मास इतना ज़्यादा कम होता है, और वो उस फेज़ में होते हैं, मतलब वो उस हाइट पे होते हैं जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा काम नहीं करता। उसी वजह से वो वहाँ पे तैरते रहते, घूमते रहते। दिस इज़ फॉर दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। यू आर वॉचिंग विन साइंस। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है, हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड आगे ग्रेविटेशन चैप्टर ख़त्म करने के लिए स्टे ट्यून्ड। यू आर वॉचिंग विन साइंस। अगर आपको आगे के लेक्चर्स भी देखने हैं, आपको अपडेट्स चाहिए, तो वो बेल आइकन जो है, बेल आइकन, तो वो प्रेस कीजिए। ये थोड़ा सा छोटा हुआ लेक्चर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बस इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था। हो चुके हैं 21 मिनट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।